इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, प्लस साथ ही साथ में यहाँ पे हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और आवरली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है और किस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का डाटा कैसा बन रहा है और किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो लास्ट क्लोजिंग आई थी 35,400 की। तो यहाँ पे हम अगर समझें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 35,000 के और 36,000 के बीच के लेवल देखते हैं। तो 35,000 की जो पुट है वहाँ पे आपको 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और कॉल साइड पे 2.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। 35,500 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 11.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 10.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोग 35,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड लगभग लगभग ओपन इंटरेस्ट बराबर है। और अगर हम वैल्यू देखें तो वैल्यू भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो 36,000 के लेवल पे 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है, यानी इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए 36,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और पुट साइड पे करीब 7.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट वाइज यहाँ पे दिख रहा है तो रेंज जो हमें दिख रही है वो करीब 35,000 से लेके 36,000 की रेंज दिख रही है। इससे आप 200 पॉइंट ऊपर नीचे ज़रूर लेके चल सकते हो, यानी 34,800 और 36,200 तक की ये एक रेंज मान सकते हो। अब यहाँ पे सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, बिकॉज क्योंकि जाहिर सी बात है फ्राइडे ओनली एक वन ट्रेडिंग सेशन था इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। हमें एक्चुअल में मंडे को समझ में आएगा कि कैसा यहाँ पे प्रॉपरली ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बैंक निफ्टी किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। फिलहाल बैंक निफ्टी थोड़ा सा कह सकते हैं अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं जो सपोर्ट आ रहा है वो रिलायंस और आईटी स्टॉक्स का आ रहा है। बट बैंक निफ्टी के लिए कंटिन्यूसली प्रेशर बना हुआ है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो तेज़ी से ऊपर गए हैं। उसकी वजह से क्या है, देखो बैंकिंग का काम क्या होता है, फाइनेंस करना यहाँ पे मेनली। तो उसमें क्या होता है, जो फाइनेंस का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ऑटो सेक्टर से आता है, बिजनेस लोन से आता है। तो जिस तरीके से क्रूड प्राइस ऊपर गए हैं तो जाहिर सी बात है जो गाड़ी की सेल्स होंगी वो थोड़ी सी कम होंगी, और जब सेल्स कम होंगी तो जाहिर सी बात है फाइनेंस भी कम होगा, और फाइनेंस कम होगा तो इंटरेस्ट इनकम इनकी कम होगी। इसीलिए बैंकिंग पे यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है मंथली चार्ट पे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, वो होगा मंथली चार्ट। और मंथली चार्ट पे प्योरली एक डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है आपको क्लियरली यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पिछले कुछ मंथ से एक कंसोलिडेशन का बिहेवियर दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। और ये जो रेंज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट की ये रेंज है। ठीक है, यहाँ पे मंथली में प्योरली एक डोजी कैंडल बन रही है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं एक मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट पे अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है। वीकली चार्ट पे स्टिल एक एक अपवर्ड से डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो आई है उस पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वीकली चार्ट में, जिसका जो लेवल आता है वो आता है 38,000 के आसपास का। 38,200 या 300 का लेवल से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, इस पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। चलते हैं डे चार्ट पे, तो डे चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे डे चार्ट पे ये पिक्चर है डे चार्ट पे, और अगर ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन मैच करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये इसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों ट्रेंड लाइन पे ज़रूर नज़र रखना, क्योंकि ये टॉप से टॉप की है और फिर ये लोअर लोअर हाई से यहाँ पे ये मैच करी हुई है। अब नीचे की साइड आप इसको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, देखिए सबसे लेवल इम्पोर्टेंट है 35,000। अगर 35,000 के नीचे हम दोबारा गए तो फिर हो सकता है कि हम दोबारा से 34,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, ये लो को टेस्ट कर सकते हैं जो कि ये प्रीवियस लो था, ये वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो ये इस टाइप का बनने की कोशिश हो रहा है। ठीक है, और फिर ये फॉल आया और फिर ये ऊपर गया। ठीक है, और फिर ये फॉल आया है। अब ये यहाँ से ये इस तरह मूव करेगा या फिर ये यहीं से दोबारा से नीचे चला जाएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट
टाइम फ्रेम पे उसको समझते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम और अब आपको पिक्चर क्लियर दिखाई दे जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल आपके पास जो है वो 35,000 ही है। अगर 35,000 के नीचे हम जाएंगे तो हमारे लिए ये जो एम पैटर्न बन रहा है, ये एम पैटर्न का कंफर्मेशन होगा और फिर हम ब्रेकडाउन के तौर पे अराउंड 34,000 तक जा सकते हैं, या फिर आप इजीली 34,200 तक जा सकते हैं। यानी ये टारगेट आपको बहुत इजीली मिलेगा अगर ये 35,000 के नीचे जाता है। ठीक है। मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए 35,000 के नीचे जाए और अराउंड 35,500 से सपोर्ट लेके दोबारा से बाउंस बैक करे। बट 35,000 के नीचे जाना एक वीक इंडिकेशन है। फिर मार्केट में थोड़ा सा जो बाइंग होगी वो उतनी एग्रेसिव नहीं होगी जितनी एग्रेसिव अभी दिख रही है। ठीक है। ऊपर जब तक हम इस लेवल को पार नहीं करेंगे तब तक हम बाइंग की बात नहीं करेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 35,750 का। 35,750 के ऊपर निकलेंगे तभी हम यहाँ पे बाइंग की बात करेंगे। यानी 35,700 जैसे निकलता है तो 36,000 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपके पास सीधा सीधा 36,800 होगा या फिर 37,000 का टारगेट होगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने मूव नीचे से ऊपर दिखाया था, तो यहाँ पे हमने ये कंसोलिडेशन किया और फिर हमने ऊपर की तरफ मूव देना स्टार्ट कर दिया। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ये पूरा हॉल्ट करके कंसोलिडेशन कर रहा है। बट फिलहाल यहाँ पे जो मेन दिक्कत है वो यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस ज़्यादा हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा ख़राब होता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी को फ़ायदा मिल रहा है बिकॉज ऑफ रुपीज़ वीक हुआ है, तो जिसकी वजह से आई टी स्टॉक्स में बाइंग है। और प्लस यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि रिलायंस अपने ऑलमोस्ट 52 वीक के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि निफ्टी आपका स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी स्लाइटली वीक दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम समझने की कोशिश करें तो एक बार और क्लियरली यहाँ पे अगर समझना है तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको इसी चैनल पे फोकस करना है, 35,700 से लेके और 35,300 का। ये जो चैनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। इस चैनल के बाहर कहीं पे भी निकलने पे आपको 500 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। करेंटली कैसा, करेंटली नहीं मतलब कैसे क्लोज हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे पता चलेगा कि क्या सिचुएशन दिख रही है। तो डाउ फ्यूचर में चलते हैं और यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं और डाउ जोन्स को देखते हैं। देखो डाउ जोन्स पे लास्ट 150 पॉइंट का उछाल देखने को मिला था। नैस्डैक करीब फ्लैट बंद हुआ था 22 पॉइंट नेगेटिव में। तो डाउ जोन्स को देखते हैं, डाउ जोन्स का चार्ट कैसा दिख रहा है। तो डाउ जोन्स के चार्ट में अगर पिक्चर दिख रही है वो हमें डे चार्ट पे कुछ ऐसी दिख रही है कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से ये पुल बैक आया, फिर ये फॉल आया और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। तो 35,000 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव यहाँ पे भी बन सकता है अराउंड 35,800 तक का। तो उस केस में निफ्टी हमारा 18,500 या 17,500 या फिर 17,800 तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जब तक डाउ जोन्स अराउंड 35,500 के नीचे नहीं निकलता है तब तक हमें यहाँ पे एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है। इंट्राडे में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है लेकिन वो बाउंस बैक में भी कन्वर्ट होती रहेगी। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेकर आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।